तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, आपने जरूर देखा होगा कि जब भी श्री राम कथा का या प्रभु के सुंदरकांड का पाठ का आयोजन होता है, तब एक अलग से स्थान प्रभु के लिए रखा जाता है और सब कहते हैं कि प्रभु स्वयं वहाँ पर श्री राम कथा सुनने आते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो इस बात को नहीं मानते और आए दिन भगवान को चैलेंज करते रहते हैं। आज मैं आपको ऐसी एक घटना बताने वाला हूँ जिसमें एक व्यक्ति ने भगवान श्री हनुमान जी के भक्त को चैलेंज कर दिया और कहा कि अगर तुम्हारे भगवान स्वयं है तो मुझे अपनी उपस्थिति महसूस कराए, नहीं तो तुम्हें आजीवन मेरी सेवा करनी होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। कैसे इन भक्त ने अपना चैलेंज पूरा किया और कैसे श्री हनुमान जी ने स्वयं आकर इन भक्त की लाज बचाई और कैसे सभी को अपने उपस्थित होने का आभास कराया, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सुमित श्रीवास्तव जी ने भेजी है। उन्होंने जैसे हमें ये कहानी भेजी है, मैं बिल्कुल वैसे ही आपको ये कहानी बता रहा हूँ, जिससे आप सभी को ऐसा महसूस होगा कि आप उसी स्थान पर उपस्थित थे। एक बार की बात है, एक पुजारी जी थे जो अपने घर के पास ही वाले राम जानकी मंदिर में नित्य पूजा करते थे। वो आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर थे, लेकिन हर मंगलवार और शनिवार को वो मंदिर में राम कथा सुनाते थे और उनकी राम कथा सुनने के लिए दूर दूर से लोग गांव में आते थे। वो बड़ा अच्छा भजन भी गाते थे। सभी भक्तों के लिए आसन बिछाया जाता था। वहीं पंडित जी अपने बगल में राम कथा सुनाते वक्त एक झूला रखते थे और उन्हें विश्वास था कि राम कथा सुनाते वक्त प्रभु श्री हनुमान जी स्वयं वहां आते हैं और उस झूले पर विराजित होते हैं। लोग उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए पूरी राम कथा के दौरान उस झूले के सामने हाथ जोड़कर बैठे रहते। पंडित जी भी पूरे मगन से श्री राम कथा सुनाते और भजन गाते। उनके एक वकील दोस्त थे, वो काफी ज्यादा पढ़े लिखे और विद्वान व्यक्ति थे। वो भी श्री राम कथा सुनने के लिए आया करते थे। उनकी पंडित जी के साथ काफी अच्छी दोस्ती थी। पंडित जी भी घंटों उनके साथ बैठकर धर्मशास्त्र पे चर्चा करते थे। लेकिन एक दिन वकील साहब से नहीं रहा गया और उन्होंने पंडित जी से पूछ लिया कि आप जब भी राम कथा सुनाते हैं तो सबके सामने खाली झूला रखते हैं। ये मुझे बड़ा अखरता है। इस खाली झूले के रखने का क्या मतलब है? ये अच्छा नहीं लगता और सभी लोग इसके सामने हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं। ये भी भला क्या बात हुई? तब पंडित जी ने वकील साहब से कहा कि ये कोई मामूली झूला नहीं है, इस पर स्वयं श्री हनुमान जी आकर विराजमान होते हैं और मेरी राम कथा सुनते हैं। अब वकील साहब ठहरे पढ़े लिखे आदमी। जब पढ़े लिखे आदमी बिना सबूत के भारतीय सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को नहीं मानते, तो वो भला कहाँ झूले पे श्री हनुमान जी स्वयं आकर विराजमान होते हैं, ये बात मानने वाले थे। अब पंडित जी और वकील साहब के बीच में वाद विवाद बढ़ता जा रहा था और वकील साहब ने कह दिया कि अगर तुम ये झूला यहाँ से नहीं हटाओगे तो हमारी दोस्ती खत्म। लेकिन पंडित जी को पूरा विश्वास था कि इस झूले पर स्वयं श्री हनुमान जी आकर विराजित होते हैं। इसलिए उन्होंने वकील साहब से कहा कि आपको मानना हो तो मानो, वरना कोई बात नहीं। आपकी इस बात से मेरा विश्वास नहीं डगमगाने वाला। लेकिन वकील साहब बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने पंडित जी से शर्त लगाई और कहा कि अगर मंगलवार को आपने सबके सामने साबित कर दिया कि भगवान श्री हनुमान जी स्वयं आपकी राम कथा सुनने आते हैं, तो मैं अपनी वकालत छोड़कर आजीवन आपकी सेवा करूंगा और आपका सेवक बनकर रहूंगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप यह साबित न कर सके तो आपको ताउम्र मेरा चपरासी बनकर रहना होगा और आपको मेरी सेवा करनी होगी। पंडित जी ने बिना कुछ सोचे वकील साहब की शर्त मान ली। वकील साहब मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि मैं ही जीतने वाला हूँ, भला भगवान स्वयं कैसे आ सकते हैं। अब पंडित जी घर आए और बहुत ज़्यादा रोने लगे और उन्होंने प्रभु श्री हनुमान जी से प्रार्थना की और कहा कि प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? बिना कुछ सोचे मैंने शर्त लगा दी। आप स्वयं कैसे आ सकते हैं और अब मैं कैसे वकील साहब और पूरे गांव वालों को ये बात साबित करूंगा? पूरी रात इसी चिंता में उन्होंने खाना भी नहीं खाया और प्रभु श्री हनुमान जी से प्रार्थना करते रहे कि हे संकट मोचन, मेरे ऊपर कृपा करे। बस इज्जत के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मैं वकील साहब के यहाँ चपरासी बनकर रहूंगा तो मेरी ये इज्जत भी चली जाएगी। मेरी सहायता करो प्रभु। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है कि आप मेरी राम कथा सुनने आते हैं, लेकिन देखा तो मैंने भी आपको नहीं है। मैं कल कैसे सबको साबित करूंगा? यही सोचकर वो पूरी रात नहीं सोए और बस रोते रहे। मंगलवार आ गया, राम कथा का समय भी हो गया। सभी जगह ये शर्त वाली बात आग की तरह फैल गई। दूर दूर से हजारों की भीड़ में सभी लोग राम कथा सुनने आए। सभी के मन में यही चल रहा था कि
आज पंडित जी वकील साहब के जाल में फंस गए और अब ये चपरासी बनेंगे। किसी को भी ये विश्वास नहीं था कि स्वयं श्री हनुमान जी आकर उस झूले में विराजमान होंगे। अब वकील साहब भी आ गए। राम कथा शुरू हुई। झूला भी लगा हुआ था, वो बिल्कुल स्थिर था। कथा सुनाते हुए 45 मिनट बीत चुके थे। कथा का अंत आ गया था। सभी टकटकी लगाए झूले की तरफ देख रहे थे। कहीं कोई भी हरकत नहीं थी। कथा समाप्त हुई। वकील साहब मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे कि मैं ये शर्त जीत गया। पंडित जी हमेशा की तरह राम कथा सुनाने के बाद भजन गाने लगे, लेकिन उस दिन उनके स्वर में एक अजीब कशिश थी। वो भजन गाए जा रहे थे और उनकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। हजारों की भीड़ खामोश थी और टकटकी लगाए हुए झूले की ओर ही देख रही थी। भजन की धुन और भी तेज हो रही थी। तभी अचानक झूला हिलने लगा। सभी की सांस जहाँ थी वहीं अटक गई। झूला धीरे धीरे हल्की गति से हिलने लगा। पंडित जी आंखें बंद करे राम धुन गाए जा रहे थे। झूला ऐसे आगे पीछे हल्की गति से डोल रहा था जैसे कोई उसके ऊपर आराम से बैठकर झूला झूल रहा हो। वकील साहब और वहाँ बैठे हजारों लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। जोर जोर से सभी लोग चिल्लाने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। पंडित जी रामधुन गाए जा रहे थे और सभी लोग श्री राम जी के नाम का आह्वान कर रहे थे। उस समय का माहौल मंत्र मुग्ध कर देने वाला था। वकील साहब ये दृश्य देखकर रोए जा रहे थे। भजन खत्म हुआ। पंडित जी ने कुछ नहीं देखा, बस इतना ही देखा कि वकील साहब उनके चरणों में पड़े हुए हैं और पूरा गांव भक्तिमय नारे लगा रहा है। तभी वकील साहब रोते हुए बोले, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सारी उम्र आपका सेवक बन के रहूंगा। आज स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी मेरा घमंड तोड़ने के लिए आए थे। आप जीते में हारा। सच में प्रभु बुद्धिमान व्यक्ति के बुलाने पे नहीं आते, वो तो सिर्फ उसके लिए आते हैं जो निष्कपट और सरल है और जिसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रभु का ही सहारा है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको सच्चे मन से प्रभु का आभास हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लिखिएगा। और ये वो कमेंट्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा। अगर आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहते हो तो मुझे इस मेल पर बता सकते हैं और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।